साजिशी, ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी। ऐसा ना बोलो आफरीन, बच्चे तो अल्लाह की रहमत होते हैं और इनसे तो रिश्ते मजबूत होते हैं। और वैसे भी तुम्हारी तो सौतन भी है उस घर में। आपकी बातों ने हिला के रख दी है मॉम मुझे। जब जब सोचता हूँ खुद को मुजरिम लगता है। भूल जाओ वो सब बातें, भूल जाओ वो बातें। मैं जज्बात में आ गई थी और जज्बात में आके मैंने वो सब कह दिया था। वकार, ये लीजिए, मिकाल भाई ने भिजवाया। ये नहीं लूंगा मैं वापस नहीं दूंगी। मैं जानती हूं कि आपकी ईगो हर्ट हुई है, लेकिन कर्ज समझ के रख लीजिए। इंशाल्लाह जब बिजनेस सेट हो जाएगा तो भाई को लौटा दीजिएगा। बहुत स्मार्ट हो तुम। अपनी बात कैसे मनवानी है तुम्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम। एक और बात की इजाजत चाहिए थी। कहो, सुन रहा हूं। मैंने कुछ कंपनीज में अपनी सीवी भेजी थी, वहां से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इंटरव्यू दे आऊं। देखो, अगर तुम्हें जॉब करनी है अपनी खुशी से तो जरूर करो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी सैलरी से मेरा या मेरे घर का कोई लेना देना नहीं होगा। ये क्या बात हो? मैं भी तो इस फैमिली का हिस्सा, और अगर मेरे हेल्प करने से कुछ हो सकता है तो क्या फर्क पड़ता है वकार? मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसमें बुराई क्या है वकार? जिस तरह आप घर को सपोर्ट करते हैं, मैं भी उसी तरीके से सपोर्ट कर लूंगी। वैसे भी आजकल हस्बैंड एंड वाइफ मिलके सपोर्ट करते हैं अपनी फैमिली को। देखो रानिया, तुमने इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। और ज्यादा बात मदद करने की है। पहले तुम अपना इंटरव्यू दो, अगर तुम कामयाब हुई तो फिर देखेंगे। मुझे महानूर ने बताया। वैसे तुम्हें दुख तो बहुत हो रहा होगा, इतना बड़ा घर छोड़ के जा रहे हैं हम, है ना? अपना घर छोड़ना कैसे अच्छा लगता है, और अगर मजबूरी हो तो अच्छा बुरे का सवाल ही नहीं होता। वकार, मैं आपकी हिम्मत बनना चाहती हूँ। घर का क्या है, वो तो दोबारा बन जाएगा। थैंक यू। पैकिंग हो गई? बस हो गई पैकिंग। इस घर से बहुत यादें जुड़ी हैं मेरी। इकरार के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा इस घर में। यादों का ताल्लुक किसी घर या जगह से नहीं होता नेहा, दिल से होता है। फिर हम जहां भी रहें, इससे क्या फर्क पड़ता है? बस ये ख्याल रहे कि इकरार भाई की यादें तुम्हें दुखी ना करें। वो तुम्हें मुस्कुराते देखना चाहते थे, तो तुम भी उनकी याद आने पे मुस्कुरा दिया करो। अबरार ने जो कंपनी की डिटेल्स दी थी वो तुम्हें मैंने व्हाट्सएप कर दी हैं। उसे यकीन है कि तुम उन्हें डील कर लो, और बाकी की डिटेल्स अबरार तुम्हें फोन पर बता देगा। ठीक कह रही हो मानूर, तुम लोगों को देख के मुझे मुस्कुराना चाहिए जैसे पहले मुस्कुराती थी। बस ये घर बहुत याद आएगा। मैं भी पैकिंग फाइनल कर लूं।
है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते क्यों रूठते हैं रिश्ते अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते अपनों में दीवार खड़ी है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। यहाँ से जाने के बाद एक भी दिन सुकून में नहीं गुजरा मेरा। हर दिन आपको याद करके रोता था और यही उम्मीद लगी रहती थी कि कब आप मुझे फोन करके वापस बुला लेंगे। मेरा बच्चा, मैं कितनी शर्मिंदा हूँ तुमसे मैं बता नहीं सकती। मैंने तुम पे और नेहा पे भरोसा न करके बहुत बड़ी गलती की बेटा। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा बेटा। हाँ, मुझे अपना पुराना वाला इकरार चाहिए वापस। अम्मी आप ये सब कह के मुझे शर्मिंदा करें। मेरे दिल में आपके लिए जो मकाम जो इज्जत थी वो हमेशा वैसी ही रहेगी। मैं आपसे, भाईजान से, अब्रार से बेहद मोहब्बत करता हूँ। अब कुछ भी हो जाए मैं कभी आपको और इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हम हमेशा एक होकर रहेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। ये तेरा खुश रहो। तुम्हें कोई गर्ज नहीं है ना अपने शौहर की परेशानी से। ये आंसू बहाने से क्या होगा? मैं रो नहीं तो और क्या करूं वकार? इतने बड़े घर से इस डरबे में आके बैठ गए। जिन्होंने करना होता है ना वो कर जाते हैं, पूछते नहीं है, जैसे रानिया ने की। बस अपने शौहर की सिचुएशन देखी, घर के हालात देखे और फौरन जॉब के लिए अप्लाई किया और लकीली से जॉब मिल भी गई क्योंकि वो माशाल्लाह एजुकेटेड थी। एजुकेशन से याद आया, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो ला चुकी होगी ना, डिग्री वगैरह? वो मैं भूल गई थी, आपकी तबीयत की वजह से ध्यान में ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा, चलो रहने देते हैं डॉक्यूमेंट्स। तुम ऐसे ही मुझे बता दो, तालीम कहां तक है तुम्हारी? क्या हो गया वकार आपको? क्यों एक बात के पीछे पड़ गया?
जा कहाँ रही हो? जो पूछा उसका जवाब दो। आपको क्या लगता है वकार, मैंने तालीम के हवाले से आपसे झूठ बोला है? हाँ, मुझे ऐसी लगता है। तुम्हारा जवाब ना देना मुझे मजीद उलझन में डाल रहा आफरीन। ऐसा नहीं है वकार, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है। अच्छा, वेरी गुड। अभी कंफर्म कर लेते हैं। किसे फोन कर रहे हैं वकार? अंकल को। कंफर्म कर रहा था बस। मास्टर्स तो किया ना तुमने, फिर परेशान होने वाली क्या बात है? नहीं, आप अब्बू को क्यों तंग कर रहे हैं? मैं बता तो रही हूँ आपको। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। मुझे और आफरीन को आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना है। इसके पासपोर्ट बनवाने के लिए मुझे इसके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। कल किसी वक्त आके ले जाऊं आपसे? हाँ बेटा, आ जाओ। वैसे आफरीन के पास डॉक्यूमेंट्स के नाम पे कुछ है नहीं। एक मैट्रिक की डिग्री है, वो भी आधी अधूरी सी। जी ठीक है, मुझे इंशाल्लाह कल टाइम मिलता तो जरूर आता हूं। ठीक है। वकार, वो मैं झूठ बोला तुमने मुझसे, इतना बड़ा सच छुपाया। मेरी ख्वाहिश थी कि एक पढ़ी लिखी लड़की मेरी बीवी बने, और तुमने तो शायद मैट्रिक भी नहीं किया। आपकी ख्वाहिश है ना, मैं किसी भी तरह पढ़ लूंगी, बस आप गुस्सा मत करें। बस, तुम्हारा ये झूठ मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। हमारे रिश्ते की बुनियादी तुमने झूठ पर रखी। तुम क्या कह रहे हो वकार? मानूर, जी आंटी। देखो सच सच बताना, आफरीन कहाँ तक पढ़ी हुई है? झूठ मत बोलना, क्योंकि वकार को सब कुछ पता चल गया है। आंटी, जब मुझे अबरार से पता चला था वकार भाई की डिमांड का, तो इसीलिए मैंने इनकार कर दिया था। लेकिन आपको मैं हासिद और आफरीन को अपनी दुश्मन लगी। मैंने बाद में भी उसे कई बार कहा कि तुम अपना सच बता दो, लेकिन अल्लाह, ये लड़की तो सरासर झूठी है, सर से पांव तक झूठी है। क्या मतलब अम्मी? एक पढ़ाई के अलावा और क्या क्या झूठ बोले इसने? आंटी प्लीज रहने देना, पुरानी बातों को क्यों छेड़ना। क्या छुपा रहे आप लोग मुझसे? मुझे प्लीज सच सच बताइए। नहीं नहीं बेटा, रहने दो, जो हो गया सो हो गया, छोड़ो। प्लीज बताइए मुझे, मैं सच जानना चाहता हूं। मुझे सच का पता होना चाहिए।
बेटा वो जो हम लोग नीनू पे शक कर रहे थे ना तावीज़ के सिलसिले में, वो नीनू नहीं कर रही थी, आफरीन कर रही थी। हेलो माँ जबी, तुम मुझे अपना भाई मानती हो ना? आज अपने भाई से झूठ मत बोलना। मुझे सच सच बताओ, आफरीन की हकीकत क्या है? अब बताओ क्या करूं तुम्हारा? तुम्हें मार दूं या मर जाऊं? तुम जानती हो तुमने क्या किया है? तुमने एक औलाद को उसकी मां के आगे 2 टके का कर दिया। 2 टके का। तुम्हारी वजह से मैं अपने ही भाइयों के सामने खतरा बन के खड़ा हो गया। इतना बड़ा खतरा कि मैंने खुद अपने भाई की जान ले ली। इकरार मुझे आखिरी वक्त तक ये बोलता रहा, भाई नीनू बेकसूर है। भाई अपनी आंखें खोलिए, सच को देखिए। आप जो समझ रहे वैसा नहीं है। वो ये कहते कहते मर गया, मगर तुम अपने इरादों में जरा भी टस से मस नहीं हुई। इतनी नफरत, इतनी हसद, इतना जहर। कौन हो तुम? बताओ मुझे, कौन हो तुम? जवाब दो, कौन हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हो रही है। तुम औरत के रूप में वो बिच्छू हो जिसने हर रात बहुत प्यार से मुझे डंग मारा है। अब बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं? इकरार की वो बात मुझे आज याद आ रही है। कहता था भाई जिस दिन आपको सच्चाई पता चलेगी ना, बहुत पछताएंगे आप। और मैं सीना तान के उससे कहता था मैं नहीं पछताऊंगा। मुझे बताओ अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? नीनू के सामने, अपनी मां के सामने हाथ जोड़ूं या अपने मरे हुए भाई और मरी हुई बहन से जाके माफी मांगू? मैं क्या करूं? बताओ क्या करूं मैं?
मैं जानता हूं, लेकिन मुझे क्या करना है। मैं वकार अहमद, बस खबरदार, एक लफ्ज आगे मत बोलो। तुम इसको तलाक नहीं दोगे। ये आप कह रही हैं? आप तो उसकी सारी साजिशें जानती हैं। इन सब के बावजूद आप चाहती हैं मैं उसको तलाक ना दूं, इसे घर से ना निकालूं? हाँ, मैं चाहती हूँ ये इसी घर में रहे, इसलिए कि अपनी गलती तस्लीम कर चुकी है, उसने माफी भी मांग ली। वकार, आप प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज आपकी मांग पड़ती हूँ। आप प्लीज वकार को समझाएं, मैं नहीं रह सकती उनके बगैर। वो मेरे पिछले गुनाहों की सजा मुझे अभी मत दे, मुझसे गलती हो गई। इस वक्त ये गुस्से में है, किसी की कोई बात नहीं सुनेगा। जी जी, डिलीवरी आपको टाइम पर हो जाएगी, आप फिक्र नहीं करें। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। वो ना वकार भाई ना आफरीन को तलाक दे रहे थे। क्या? क्यों? वो उन्हें पता चल गया कि आफरीन ने नेहा के साथ क्या किया है, तो वो गुस्से में आफरीन को तलाक दे रहे थे, लेकिन अम्मी पहुंच गई, उन्होंने रोक लिया, वरना सब खत्म हो जाता। अबरार, रिलैक्स करो तुम। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम टेंशन नहीं लो। अबरार, तलाक का लफ्ज जब मेरे कान में पड़ा तो मेरे जिस्म से जान निकल गई। सोचो आफरीन का क्या हो रहा होगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है इस वक्त। भाभी कहाँ है अभी? वो उसको आंटी ले गई है। भाई बहुत गुस्से में थे, वो आफरीन को कभी माफ नहीं करेंगे अबरार, और उन्होंने दोबारा कुछ कह दिया तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, अम्मी ने मना कर दिया ना भाईजान को। अब वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो अम्मी के फैसले के खिलाफ हो। तो उन दोनों के रिश्ते का क्या होगा? वो तो पहले जैसा नहीं रहेगा ना। या अल्लाह, ये बात जब अम्मी अब्बू को पता चलेगी तो उन्हें बहुत सदमा होगा। क्या हुआ आफरीन भाभी आपको? नेहा, मेरा घर आजो चढ़ते बच गया। वकार मुझे छोड़ देते, और ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारे साथ झूठ बोला, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, उसी की तो सजा मिल रही है मुझे। सब मेरी गलती है। अब आफरीन भाभी आप क्या करिए? आप ठीक तो हैं? आपका दिमाग तो ठीक है? दिमाग नहीं खराब हुआ है, अभी तो अकल ठिकाने आई है मेरी नेहा, वरना मैं तो आप सबको धोखा दे रही थी। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मालूम है मैंने तुमसे पहले भी झूठी माफी मांगी थी, और मैंने तुम्हें सबकी नजरों में गिराना चाहा। मैं फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, तुमने मुझे माफ भी कर दिया था। हालांकि आज मेरा अपना घर बर्बाद होने वाला था नेहा, मेरा शौहर मुझे छोड़ रहा था, और ये सब मेरी गलती है। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। नेहा देखो, तुम अगर मुझे माफ कर दोगी ना, हो सकता है वकार का दिल भी मेरी तरफ से कुछ साफ हो जाए। प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। आंटी, आप भी कुछ बोले ना, ये मुझे माफ कर दे। अच्छा आफरीन भाभी, मैंने आपको माफ किया। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो चुका है, मेरे रब ने आपको माफ किया।
यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर बहुत दम घुट रहा था मेरा, इसलिए बाहर आ गया। आपका आफरीन से झगड़ा हुआ है ना, शायद इसलिए आप अपसेट हैं। बस इतना ही पता है तुम्हें? हाँ, मुझे तो बस इतना ही पता है। क्या ज्यादा झगड़ा हुआ है? जब इंसान किसी से टूटकर मोहब्बत करता है ना, तो उसे अपने दिल के सबसे ऊंचे मुकाम पे ले जाकर बिठा देता है। रानिया, मैं ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूं, मगर यह सच है कि मैंने आफरीन को अपने इस दिल के सबसे ऊंचे मुकाम पर जगह दी। पर मुझे क्या पता था कि वो इस लायक ही नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान जब अपने रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखता है, वो सबसे ज्यादा कमजोर रिश्ता होता है। तुम सही कहती थी रानिया, आफरीन की तालीम वो नहीं है जो उसने मुझे बताई थी। और तालीम का क्या है? ये बात शायद मैं बर्दाश्त कर जाता, उसे माफ कर देता, लेकिन जो इल्जामात उसने मीनू पर लगाए, उसके लिए कैसे माफ कर सकता हूं उसे? उसके लिए मैं अपने भाइयों से लड़ा, मेरे वो भाई जो मुझे मान देते थे, मैं उनसे लड़ पड़ा। लेकिन गलती मेरी भी है। क्यों मैंने आफरीन की बातों पर यकीन किया और अपने ही खून पर भरोसा नहीं किया? वकार, खुद को संभालें आप। नहीं संभल रहा ना दिल, क्या करूं, नहीं संभल रहा दिल मेरा। जब जब मैं अपने भाइयों के बारे में सोचता हूं जिन्हें मैं खो चुका हूं, मेरा दिल कटता है। अब तुम ही बताओ रानिया, मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा अब इस पछतावे से? कैसे? अच्छा बेटा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। मानो का फोन था। इतनी सुबह? सब खैरियत तो है ना? वही हुआ जिसका डर था। क्या हो गया सलीम साहब? सुबह सुबह कोई बुरी खबर मत सुना दीजिए। जब वक्त की ठोकर पड़ती है तो सब उलट जाता है। आफरीन अपनी दुनिया की मस्ती में थी। वो समझती थी कि वो जो कुछ कर रही है पकड़ी नहीं जाएगी। हालत समझती थी। जब अल्लाह की लाठी पड़ती है तो बड़े बड़ों के दिमाग ठीक हो जाते हैं। खुदा के लिए जो असल बात है वो बताएं मुझे, पहेलियां मत बुझवाएं। वकार को आफरीन की तालीम का पता चल गया और मजबूरन सफिया बहन को सच बताना पड़ा। ये क्या किया सफिया बहन ने? जब एक बात पर पर्दा डला हुआ था तो डला रहने देती। वकार का दिल खराब करने की जरूरत क्या थी? यही तो गलती हुई तुमसे और मुझसे। हम उसकी गलतियों पे पर्दे डालते रहे और यही उनकी सास ने किया। लेकिन कब तक? वक्त और हालात एक जैसे तो नहीं रहते ना। सफिया बहन के मुंह से सच बात निकल गई। वकार ने जिद पकड़ ली, मजबूरन उन्हें बताना पड़ा।
खुदा न खास्ता ज्यादा मसला तो नहीं बिगड़ा ना? तुम्हारी बेटी को एक तलाक हो चुकी है और आफरीन अब भी नहीं सुधरी तो बाकी की भी नौबत आ जाएगी। नस्ली को बचाना आफरीन पर है, उसे समझा देना किस्मत बार बार मौका नहीं देती। लेकिन क्या बेहतरी थी कि सफिया बहन ने वकार को एक तलाक के बाद आगे बोलने नहीं दिया, वरना आज आफरीन इस घर में लुटी पिटी बैठी हुई थी। अल्लाह ना करे जमीन साहब का ऐसा कुछ हो। शाजिया, दुआओं के साथ अमल की दुरुस्तगी भी जरूरी होती है। समझा देना तुम उसे अच्छी तरह से। इंशाअल्लाह मेरी बेटी का घर बचा लेना। वकार, मेरी बात सुन। मेरे करीब मत आना, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। कुछ बोलकर मुझे गुस्सा मत दिलाना। बेहतर यही होगा कि अपने घर चली जाओ। वकार, लेकिन मेरा घर तो ये है, मैं अपने घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? वही जहां से आई थी। मैं नहीं जाऊंगी कहीं पे भी अपना घर छोड़कर। क्यों क्यों नहीं जाओगी? पहले तो बहुत शौक था तुम्हें अपने घर जाने का, वहां रुकने का, वहां रहने का, तो अब क्यों नहीं जा रही? ओह हाँ, याद आया, अब तो तुम्हारी ताबीज का काम ही खत्म हो गया। अब किस लिए घर जाओगी तुम? वो तो मैं आपकी मर्जी से जाती थी, आपको नाराज करके थोड़ी जाऊंगी। सुकून कैसे आएगा मुझे वरना? मेरी मर्जी से जाती थी? मैं तुमसे कहता था कि वहां जाके ताबीज करो। तुम्हें यहां देखकर मेरा सुकून गारत हो जाएगा। लेकिन आप तो मुझसे प्यार करते हैं वकार। वो प्यार तुम्हारी झूठ की नजर हो गया। खत्म कर दिया उस प्यार को तुमने अपने हाथों से। मेरा दिमाग माफ करने चली थी ना, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, सब कुछ माफ हो गया। ऐसा नहीं हो सकता वकार, प्यार को खत्म थोड़ी हो जाता है। आप अभी गुस्सा है ना, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिएगा अभी आपका गुस्सा ठंडा होगा ना तो आप खुद ही। तुम शायद मुझे जान नहीं पाई। जब मैं मोहब्बत करता हूं ना तो बेतहाशा करता हूं, टूट के करता हूं। लेकिन अगर नफरत में उतारा तो उस इंसान को वो इज्जत और मुकाम तब तक नहीं देता जब तक उसका दम ना निकल जाए। तुमने जो मुझे नीनू की नजरों में गिराया है ना, आज तुम गिर गई हो। जब मैं शाम में वापस आऊं ना, नजर नहीं आना। वकार, मेरी बात तो सुने। नेहा। जी भाईजान। तुमसे माफी मांगने की मेरी हिम्मत तो नहीं है, लेकिन कुछ कहने का हौसला भी नहीं है। और जो कुछ भी हुआ, मैं उसमें तुम्हारा मुजरिम हूं। ऐसा मत कहिए भाईजान, आप मुजरिम नहीं हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं और भाइयों का डांटना बुरा नहीं लगता। नहीं नेहा, ऐसा नहीं है। बहनें तो बहुत प्यारी होती है, उन्हें तो बहुत प्यार से रखा जाता है, बिल्कुल वैसी जैसे जैसे आप एक फूल को रखते हैं अपने पास। लेकिन मैंने क्या किया? मेरे सख्त रवैये और कड़वी बातों ने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, और इकरार का भी।
साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।